ऋग्वेद में कहा गया है आनो भद्राः कृत्वो यन्तु विश्वतः, यानी कि विश्व के चारों ओर से ज्ञान आने दो। आनो भद्रा, आने दो विश्व के चारों ओर से। और फिर जैन धर्म के अनेकांतवाद के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सत्य एक नहीं होता, अनेक होता है। उसे लोग अपने अपने ढंग से बताते हैं। तो आप अलग अलग ढंग से जो बताया जा रहा है उसे सुनिए, उस पर विचार कीजिए, अपने लॉजिकल माइंड को सक्रिय कीजिए और विचार करने के बाद फिर आप अपनी एक धारणा बना लीजिए। यदि आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो मेंस को क्वालिफाई किए बिना तो आप नहीं बनेंगे। और जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है, वहाँ भी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको फर्स्ट 100 में रैंकिंग हासिल करनी है, तो मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। किसी भी घटना के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम सिविल सर्विस के प्रिपरेशन की भाषा में बात करें तो हमारी धारणा बन जाती है और बस फिर हम उस धारणा को छोड़ना नहीं चाहते। हमें अपनी ही विचारों की गूंज बार बार सुनाई देने लगती है, बार बार सुनाई देने लगती है। आप कल्पना करके देखिए एक ऐसे कमरे की जिसमें आप हैं, वहाँ कोई खिड़की नहीं है, दरवाज़ा भी बिल्कुल बंद है। ऐसी स्थिति में आप कैसा महसूस करेंगे? घुटन महसूस करेंगे, अंधेरे से घबराने लगेंगे, रोशनी के बिना परेशानी होने लगेगी। अब इसी बात को आप अपने दिमाग पर अप्लाई कर दीजिए, अपने विचारों पर अप्लाई कर दीजिए। क्या सच में अगर एक ही तरह के विचारों के हम शिकार हो जाएं, तो क्या हमारे जो विचार हैं, हमारा जो अंतर मन है, इसी तरह की घुटन महसूस नहीं करेगा? दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन न जाने कितने सालों तक करते रहते हैं और एक एक दिन में न जाने कितने कितने घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आप मेंस तो कम से कम क्वालिफाई नहीं कर पाते। मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट को जानता हूं जिन्होंने प्री में बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंस को वो कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? आज मैं इसी इशू पर बात करने जा रहा हूं, क्योंकि यदि आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो मेंस को क्वालिफाई किए बिना तो आप नहीं बनेंगे। और जहां तक इंटरव्यू का सवाल है, वहां भी अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको फर्स्ट 100 में रैंकिंग हासिल करनी है, तो मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। दोस्तों, आप मार्क्स क्यों नहीं ला पाते हैं? मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि आप एको चैम्बर के शिकार हो गए हैं। एको चैम्बर, शायद ये शब्द आपने पहली बार सुना हो और डेफिनेटली आप इसके बारे में जानना चाहेंगे। चलिए, मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर आपको कुछ क्लू देता हूँ। एको चैम्बर के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए। मेरा पहला क्लू है हिस्ट्री। इसके बाद मैं अगला क्लू देता हूँ, हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के आगे मैं जो क्लू देने जा रहा हूँ वह है सेकेंड वर्ल्ड वार। चलिए, मैं और आगे क्लू दे देता हूँ और वह है हिटलर। अब शायद इसके अर्थ के करीब तक आप पहुँच गए होंगे। चैम्बर, क्या आपने गैस चैम्बर का नाम सुना है? जी हाँ, हिटलर के समय यह शब्द बहुत ज़्यादा घृणित तरीके से पॉपुलर हुआ था, गैस चैम्बर। आप जानते हैं कि हिटलर यहूदियों के नरसंहार पर तुला हुआ था। जहाँ भी उसे यहूदी मिलते थे, ट्रेन में भर भर के, गाड़ियों में भर भर करके वो लेकर के आता था अपने कंसंट्रेशन कैंप पर, यातना शिविरों में। और वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल होता था और उस हॉल में उन सबको ठूंस दिया जाता था और फिर उस हॉल में जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। वो हॉल पूरी तरह से पैक होता था और फिर घुट घुट कर जितने भी वो यहूदी होते थे वो मर जाते थे। जी हाँ, गैस चैम्बर। यहाँ जो एको चैम्बर है, इसमें चैम्बर का संबंध इसी गैस चैम्बर से है, उस चैम्बर से नहीं जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अदरवाइज तो चैम्बर एक अच्छा शब्द है, उसका मतलब होता है कक्ष या बैठने का कमरा। चैम्बर, वो अपने चैम्बर में होंगे, वो अपने कमरे में होंगे। लेकिन यहाँ इसका अर्थ पॉजिटिव सेंस में नहीं है, इसका अर्थ उस दुर्भाग्यजनक गैस चैम्बर से है। तो ये सब हम लोगों के साथ कैसे घटित हो रहा है, आपको इस पर ध्यान देना होगा। देखिए, एको का अर्थ है प्रतिध्वनि, गूंज। जब आप किसी बिल्कुल खाली कमरे में जाते हैं, हॉल में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, तो आप वहाँ कोई भी आवाज़ दीजिए,
पता लगेगा कि आपको अपनी ही आवाज़ की गूंज सुनाई दे रही है। वो हो गया एको, प्रतिध्वनि। और चैम्बर यानी कि एक ऐसा कक्ष जहां आप बार बार अपनी ही आवाज़ को सुन रहे हैं। अब शायद आप अर्थ के ज़्यादा करीब पहुंच गए होंगे। दोस्तों, ये हमारी बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, किसी भी विषय के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमारी एक धारणा बन जाती है, हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। धीरे धीरे हमारे विचार बनने लगते हैं और जब हमारे विचार स्थिर हो जाते हैं तब हम उन विचारों के शिकार हो जाते हैं। शिकार होने का मतलब है कि हम अब किसी भी दूसरे के विचार को स्वीकार नहीं करते, हम उसे सुनने को तैयार नहीं होते। जो अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है, उसने इसके बारे में बहुत अच्छी बात कही है। यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च के आधार पर यह बताया कि जो एको चैम्बर के शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोग हर बात के लिए अपने इंटरनल सोर्स पर डिपेंड हो जाते हैं। इंटरनल सोर्स यानी कि अपने आंतरिक स्रोतों पर ही पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं और बाहरी स्रोतों के प्रति वो दुराग्रह का भाव रखते हैं, उन्हें आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी घटना के बारे में, किसी भी विषय के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम सिविल सर्विस के प्रिपरेशन की भाषा में बात करें तो हमारी धारणा बन जाती है और बस फिर हम उस धारणा को छोड़ना नहीं चाहते। हमें अपनी ही विचारों की गूंज बार बार सुनाई देने लगती है, बार बार सुनाई देने लगती है। अब कल्पना करके देखिए एक ऐसे कमरे की जिसमें आप हैं, वहाँ कोई खिड़की नहीं है, दरवाज़ा भी बिल्कुल बंद है। ऐसी स्थिति में आप कैसा महसूस करेंगे? घुटन महसूस करेंगे, अंधेरे से घबराने लगेंगे, रोशनी के बिना परेशानी होने लगेगी। अब इसी बात को आप अपने दिमाग पर अप्लाई कर दीजिए, अपने विचारों पर अप्लाई कर दीजिए। क्या सच में अगर एक ही तरह के विचारों के हम शिकार हो जाएं, तो क्या हमारे जो विचार हैं, हमारा जो अंतर मन है, इसी तरह की घुटन महसूस नहीं करेगा? यही है दोस्तों एको चैम्बर। अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अक्सर मेंस में और यहाँ तक कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे, वो आपसे डिस्कशन करेंगे और आलोचनात्मक परीक्षण करने के लिए कहते हैं। इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। टॉपिक तो बहुत सरल सा होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे कैसे? आपके पास तो सिर्फ एक ही कसौटी है। उस एक कसौटी के आधार पर आप उस घटना को या उस विषय को कस करके देखेंगे और बता देंगे। तो फिर वो आलोचनात्मक परीक्षण कैसे हुआ? आलोचनात्मक परीक्षण तो तभी होगा जब आप उस घटना को, उस टॉपिक को अलग अलग एंगल से देखें। और अलग अलग एंगल का मतलब क्या है? अलग अलग विचारों के आधार पर उसका परीक्षण करें और परीक्षण करने के बाद आप फिर अपना निष्कर्ष निकालें। तब जाकर के कहीं आपके आंसर में ब्रिलियंसी आती है, आपके आंसर में चमक आती है और जो एग्जामिनर है इसी चमक का इंतजार करता है। फ्रेंड्स, आप ऐसा कैसे करेंगे? इसके लिए मैं आपको एक फ़िल्म सजेस्ट करता हूँ। ये जो फ़िल्म है आपकी तैयारी के घंटों में केवल 2 घंटे और 19 मिनट लेगी, मात्र 2 घंटे 19 मिनट। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि अरे यार, फ़िल्म देखने से तो हमारा समय ख़राब होगा। शायद ये ख़राब होने वाले समय को बचाएगी ये फ़िल्म। इस फ़िल्म का नाम है द ताशकंद फाइल। इसे आप ज़रूर देखिएगा। जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप भौचक्क रह जाएंगे कि अरे बाप रे, सत्य तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे सच को जाना जाए। पहली बार शायद आपका दिमाग हिले और पहली बार शायद आप महसूस करें कि नहीं, मुझे किसी भी विषय पर अपनी एक ही धारणा नहीं बनानी है। ये बात अलग है कि मेरी बाद में धारणा बन जाएगी, लेकिन वो कई धारणाओं पर परीक्षण करने के बाद बनेगी। दोस्तों, आपकी जो प्रिपरेशन है सिविल सर्विस की, वह इसी पैटर्न पर होनी चाहिए और हमारी तो ये संस्कृति का हिस्सा रहा है। ऋग्वेद में कहा गया है, आनो भद्राः कृत्वो यन्तु विश्वतः, यानी कि विश्व के चारों ओर से ज्ञान आने दो। आनो भद्रा, आने दो, ज्ञान को आने दो, ज्ञान का प्रकाश आने दो विश्व के चारों ओर से। और फिर जैन धर्म के अनेकांतवाद के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि सत्य एक नहीं होता, अनेक होता है। उसे लोग अपने अपने ढंग से बताते हैं। तो आप अलग अलग ढंग से जो बताया जा रहा है उसे सुनिए, उस पर विचार कीजिए, अपने लॉजिकल माइंड को सक्रिय कीजिए और विचार करने के बाद फिर आप अपनी एक धारणा बना लीजिए। अब सवाल उठता है कि आप ऐसा करेंगे कैसे?
बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप जब भी बुक्स पढ़ें, अलग अलग राइटर्स की किताबें पढ़िए, और जो राइटर्स हों वो अलग अलग स्ट्रीम के हों, उन्हें पढ़िए। अगर आपको मौका मिलता है लेक्चर सुनने के कहीं भी जा कर के, तो आप लेक्चर सुनने जाइए। अलग अलग जो विद्वान आते हैं उनके लेक्चर सुनिए, उनके विचारों से आप अवगत हो सकेंगे, जान सकेंगे उनके विचारों को। और फिर अगर आपको लेक्चर सुनने को नहीं मिल रहे हैं तो यूट्यूब का आप सही इस्तेमाल इसी तरीके से कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको बहुत बहुत अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स के लेक्चर सुनने को मिल जाएंगे, उन्हें सुनिए। तब आपके पास कसौटियों का एक संकलन तैयार होगा, अलग अलग कसौटियां होंगी, और तब फिर आप उन कसौटियों पर जब किसी भी घटना को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को कस करके जब अपने निष्कर्ष निकालेंगे, तो वो आपके टॉपिक को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा देगी। और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखेगा तो दंग रह जाएगा, वाह क्या बात है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि इस एको चैम्बर से आपको बचने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए, केवल सिविल सर्विस की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि इनफैक्ट जिंदगी की दृष्टि से भी। जीवन में भी आप जितने ज़्यादा उदारता को लेकर के चलेंगे, जितने ज़्यादा आपके विचार खुले होंगे, दूसरे के विचारों के प्रति आप में जितनी सहनशीलता होगी, आप दूसरे के विचारों को जितना ज़्यादा एकोमोडेट करेंगे, मान करके चलिए कि आपके अपने विचार उतने अधिक स्ट्रांग बन सकेंगे, उतने अधिक प्रैक्टिकल बन सकेंगे, और आप दूसरों पर उतना ही अधिक प्रभाव भी डाल सकेंगे। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी बेहतर हो, और आप अगर अभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेहतर मौका और दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप इस माध्यम से न केवल सिविल सर्विस की ही बहुत अच्छी तैयारी कर सकेंगे, बल्कि इनफैक्ट सच पूछिए तो ज़िंदगी की भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और इसे अंजाम भी देना चाहिए। नमस्कार।